का जहाज देख कर आ रहा हूँ। सिंदबाद का जहाज मिल गया, तब तो वो हसीन कहकशा भी मिल जाएगी। कारून, कारून। बेईमान, धोखेबाज, फरेबी, गद्दार। क्या हुआ दिलरुबा? मैंने ऐसा क्या कहा? क्या कहा? मुझसे मोहब्बत करते हो और राजदारी भी बरतते हो। ढोंगी, मोहब्बत का ढोंग रचाते हो और खजाने का राज छुपाते हो। वो तो मैंने इसलिए छुपाया था कि जैसे मैं खजाना हासिल कर लूंगा तो अचानक तुम्हारे कदमों में खजाने का ढेर लगाकर तुम्हें हैरत में डाल दूंगा। मैं तुम्हें बहुत खुशियां देना चाहता हूँ, बहुत खुशियां दूंगा कि तुम हाँ, कहो कि तुम मुझसे गुस्सा करने के बजाय मुझसे प्यार करने लगो। इतना प्यार करते हो मुझसे? और नहीं तो क्या। तो फिर आओ ना। जाओ मेरे महबूब, उस कारून के खजाने की कुंजी यानी उस कहकशां को गिरफ्तार करके मेरे कदमों में ले आओ। जाओ। कहकशां, कहकशां। कहकशां, अभी तक सो रही हो? कहकशां, उठो। कहकशां, ये क्या हुआ? कहाँ गायब हो गई? या खुदा, ये क्या गजब हो गया? अचानक कहाँ गायब हो गई? अपना सिंदबाद बड़ा दिलदार आदमी है। अरे बड़ा दिलदार आदमी है। अरे आसिफ, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? तुम तो ऐसे चले जा रहे हो जैसे समंदर की बड़ी मछली अपने रास्ते में आने वाले जहाज को भी उलट पलट कर रख देती है। माफ करना, मैं जरा जल्दी में था। क्या कुछ खो गया है या किसी को ढूंढ रहे हो? मैं वो मेरा मतलब है, मैं सरदार सिंदबाद को ढूंढ रहा था। अच्छा, तो आप सरदार सिंदबाद को ढूंढ रहे थे? ढूंढते उसे हैं जो खो गया हो। सिंदबाद से मिलना है तो वो देखो सामने। जाओ। आओ आसिफ। क्या बात? शायद तुम्हें मुझसे कोई काम है। नहीं तो सिंदबाद। अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें सरदार सिंदबाद से मिलना है। जब मिलना नहीं था तो हमसे खामखा झूठ क्यों बोला? आसिफ आजकल झूठ ही नहीं बोलने लगा, चोरी भी करने लगा है। नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं चुराया है। अच्छा, झूठ भी बोलते हो और चोरी भी करते हो, और चोरी को छुपाने के लिए फिर दूसरा झूठ बोलते हो। मैंने कई दफा तुम्हें खाना चुराते हुए देखा है। वो तो मुझे ज्यादा भूख लगती है ना, इसलिए। फिर झूठ? देखो, झूठ बोलना बुरी बात है। आदमी जब एक झूठ बोलता है ना, तो उसे निभाने के लिए उसे बार बार झूठ बोलना पड़ता है। आपको कैसे समझाऊं कि... बोलते बोलते रुक क्यों गए? झूठ तो तुम बड़े झट से बोल लेते हो, और सच बोलते हुए जबान लड़खड़ा रही है। सिंदबाद, तुम मेरी मजबूरी को नहीं समझ सकते।
हम सब समझते हैं, तुम नहीं समझते। तुम? मुझे माफ कर दो सिंदबाद, मैं इसे जहाज पर लेके नहीं आया। मैं जानता हूं, कहकशां ने मुझे सब बता दिया है। इस लड़की ने तो मुझे परेशानी में डाल दिया सिंदबाद। देखिए देखिए ना, इनकी परेशानी मैंने कम की है और ये मुझे को इल्जाम दे रहे हैं। भाई तुम दोनों हमें कांटों में क्यों घसीट रहे हो? ये तुम दोनों का निजी मामला है। आखिर तुम दोनों मियाँ बीवी बनने वाले हो, खुद ही निपटा लो अपना झगड़ा। चलो भाई चलो चलो। शादी से पहले ही झगड़े की मशक कर लो, शादी के बाद आसानी रहेगी। अरे क्या हुआ सरदार, आप तो धक्का खा गए। कारून के खजाने की चाबी मिल गई। अरे वाह, लाओ दूरबीन, जरा मैं भी तो देखूं कारून के खजाने की चाबी को। इस दूरबीन से तुम्हें सिंदबाद के जहाज की निगरानी हर वक्त करनी है, मगर पहले मल्लाहों से कह दो कि जहाज की रफ्तार को सिंदबाद के जहाज की रफ्तार के बराबर रखें। हम उसे बीच समंदर में छेड़ना नहीं चाहते। जैसे ही जहाज किनारे पर पहुंचेगा, हम कहकशां को अगवा कर लेंगे। सरदार, पहले मैं मल्लाहों को समझा कर आता हूँ, फिर इस दूरबीन से जहाज और कहकशां की निगरानी करूंगा। ये तो कहकशां की तस्वीर लगती है। या इलाही खैर, खुदा की पनाह। आसिम, अल-नासिर, जल्दी देखो, मालूम करो कि जहाज चलते चलते अचानक रुक क्यों गया। शायद हम समंदर के उस मशरिकी हिस्से में आ गए हैं जहाँ बर्फ की चट्टानें तैरती रहती हैं। तो क्या हमारा जहाज किसी बर्फीली चट्टान से टकरा गया है? लगता तो कुछ ऐसा ही है। खुदा करे कि हमारा अंदाजा गलत हो। खुदा की पनाह, ये बर्फ की चट्टान है या बर्फानी शैतान? आसिफ, अल-नासिर, जहाज को पीछे की तरफ मोड़ लो, जल्दी करो। चलो अल-नासिर, चलो चलो।
शहजादी तस्वीर जाहिर हो, जल्द हाजिर हो शहजादी तस्वीर। हुक्म आका सिंबाद। शहजादी तस्वीर, बर्फ के इस जिंदा पहाड़ को देख, इस बर्फानी शैतान को देख शहजादी तस्वीर। बर्फानी शैतान से छुटकारा चाहते हो सिंबाद? यकीनन शहजादी तस्वीर, इसीलिए तो तुझे तलब किया है। जल्द से जल्द इस बर्फानी शैतान से छुटकारा पाने की तरकीब बता। इस जिंदा सफेद पहाड़ को फना करने की कोई तदबीर बता। मैं इस समुद्री बला का मुकाबला नहीं कर सकती सिंबाद। इस बर्फानी शैतान को भी फना नहीं कर सकती। मगर इस समुद्री बला से बचने का कोई तो रास्ता होगा शहजादी तस्वीर। सिर्फ एक ही रास्ता है सिंबाद। और वो कौन सा रास्ता है? जल्द बता शहजादी तस्वीर। वो रास्ता है कि रात गुजर जाए और सुबह का सूरज निकल आए। सुबह का सूरज? हाँ सिंबाद, सुबह की सूरज की पहली किरण इस बर्फानी शैतान की मौत का पैगाम होगी। सूरज निकलते ही बर्फानी शैतान पिघलकर समंदर के पानी में समा जाएगा। इस तरह गायब हो जाएगा जैसे पहले था ही नहीं। पता नहीं सुबह होने में कितनी देर है। कहीं सूरज निकलने से पहले हम सबकी जिंदगी का सूरज न डूब जाए। खुदा पर भरोसा रखो कहकशां, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज सिंबाद। या अल्लाह, अपने बंदों को अपनी रहमत के साए में रख, अपने करम के पनाह में रख, हमें हर बला से बचा। नई जिंदगी का सूरज दिखा मेरे मालिक, मेरे खालिक। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने जहां मुश्किलें पैदा की हैं वहीं आसानियां भी पैदा की हैं। आज का ये सूरज हमारे लिए ईद के चांद की तरह है, जो हमारे लिए खुशियां लेकर आया है। अब संगीन रात के बाद हम चैन की सांस लेंगे। खुदा का शुक्र है, उसने मेरी दुआ कबूल कर ली। हाँ, अल्लाह ताला का एहसान है, उसने हमें बर्फीले शैतान से बचा लिया। कमबख्त बर्फानी शैतान ने सारी रात कयामत मचा रखी थी। पता नहीं हमारे जहाज को रास्ते से कितना दूर ढकेल दिया है उसने। अब फिर से जहाज को मंजिल की तरफ मोड़ना होगा। खुदा का शुक्र है, उस बर्फानी शैतान से पीछा छूटा। सरदार, क्यों बदहवास हो रहा है दज्जाल? सरदार, सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा। समंदर खाली है। क्या समंदर खाली है? हाँ सरदार, सिंबाद के जहाज का कहीं नामो निशान नहीं है। ये कैसे हो सकता है? कैसे? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था सिंदबाद का जहाज। देखा तो मैंने भी था, मगर सिंदबाद का जहाज अचानक गायब हो चुका है। हटो, मैं देखता हूं। हवा हो गया या धुआं हो गया? सिंदबाद का जहाज कहां खो गया? कहां 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 सिंदबाद? ऐ शहजादी तस्वीर, ऐ मेरी मददगार, मैं तेरी मदद का तलबगार हूँ, जाहिर हूँ। आदाब मेरे मोहसिन, हुक्म कीजिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? शहजादी तस्वीर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अपनी मंजिल के पहले पड़ाव से
कितनी दूर? खुद ही देख लीजिए। मैं आपको आपकी मंजिल के पहले पड़ाव का मंजर इसी आईने में दिखा देती हूँ। शुक्रिया शहजादी तस्वीर। तुम जो दिखाना और समझाना चाहती हो वो मैंने देख लिया और समझ भी लिया। गालिबन यही जजीरा ये जुल्मात है। हाँ मेरे मोहसिन, आपकी मंजिल का पहला पड़ाव यही जजीरा जुल्मात है। यानी हमारी मंजिल हमारी आंखों के सामने है। नहीं मेरे मोहसिन, मंजिल सामने होते हुए भी अभी बहुत दूर है। जजीरा जुल्मात पर कदम कदम पर बलाएं आदमजादों के इंतजार में आंखें बिछाए बैठी हैं। एक बला से निपटोगे तो दूसरी सामने आएगी। इंशाअल्लाह हम इन बलाओं पर फतह हासिल करेंगे। तू सिर्फ इतना बता कि वो सब्ज रंग की तिलिस्मी खोपड़ी कहाँ है? वो तिलिस्मी खोपड़ी जजीरा जुल्मात के बादशाह असगर जोम्बा के कब्जे में है। असगर जोम्बा? हाँ, असगर जोम्बा, जो इंसान के रूप में भी हैवान है। उसकी हैवानियत के नमूने देखकर इंसानों के कलेजे कांप जाते हैं। तुम सब भी देख लो। शैतानी कुव्वतों के मालिक, ये तिलिस्मी खोपड़ी मैंने तेरे कदमों में रख दी है। तू इसकी हिफाजत कर। शहंशाह असगर जुम्बा, तो असगर जोम्बा का शिकार है। असगर जोम्बा को देखते ही इंसानों के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। ना वो हिल सकता है, ना वो चल सकता है, मगर तू तो हमसे दूर भाग रहा है। मुझे माफ कर दो असगर जुम्बा, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। जाना चाहता है? मुझसे दूर जाना चाहता है? नहीं, नहीं, मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। नहीं, 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 जुम्बा तो इंसानियत का ही दुश्मन है। इसे खत्म करना बहुत बड़ी नेकी होगी। ख्याल रहे आका सिंदबाद, शहंशाह जुम्बा का महल बहुत दूर है और वहां पहुंचने से पहले आपको कई मुसीबतों का सामना करना है। इस जजीरा जुल्मात में आपको सबसे ज्यादा खुदा पर भरोसा करना है। वो मैं हमेशा ही करता आया हूँ। इस नेक काम में भी खुदा हमारी मदद